पुरुष के अवस्थान्तर संचार में महामत्स्य का दृष्टांत। जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः संचार करता है, उसी प्रकार ये पुरुष स्वप्न स्थान और जागृत स्थान इन दोनों ही स्थानों में क्रमशः संचार करता है। तत्का अर्थ है तत्र, वहां, अर्थात इस ऊपर दिखाए हुए विषय में यह दृष्टांत बताया जाता है। जिस प्रकार लोक में महामत्स्य जो महान हो और मत्स्य हो, अर्थात जो नदी के स्रोत से अक्षुण्ण रहने वाला हो तथा स्रोत को भी रोक देता हो, वह स्वच्छंद विचरने वाला महामत्स्य जैसे नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः संचार करता है और संचार करता हुआ भी उन दोनों तीरों के बीच में रहने वाले जल प्रवाह के वेग से विवश नहीं होता। इसी प्रकार ये पुरुष इन दोनों स्थानों में क्रमशः संचार करता है। वे दोनों स्थान कौन से हैं? स्वप्न स्थान और जागृत स्थान। दृष्टांत प्रदर्शन करने का फल तो ये है कि अपने प्रयोजक काम और कर्मों के सहित मृत्यु रूप देह इंद्रिय संघात अनात्म धर्म है और ये आत्मा इससे विलक्षण है। इस प्रकार इसकी विस्तार से व्याख्या कर दी गई। यहाँ स्थान रह के क्रमिक संचार के द्वारा देह इंद्रिय संघात से व्यतिरिक्त स्वयं प्रकाश आत्मा की काम और कर्मों से भिन्नता बतलाई गई है। ये स्वयं संसार धर्मवान नहीं है। इसका संसारित्व अविद्या से आरोपित उपाधि के कारण ही है। इस प्रकार ये समुदाय का सारांश बतलाया गया। परंतु यहाँ जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों स्थानों का पृथक पृथक रूप कहा गया है। सबको मिलाकर एक स्थान में नहीं दिखाया गया, क्योंकि जागृत स्थान में वे अविद्यावश ससंग, आसक्ति युक्त, मृत्यु युक्त और कार्यकरण संघात के सहित देखा जाता है, किंतु स्वप्न में काम युक्त तथा मृत्यु के रूपों से विनिर्मुक्त दिखाई देता है और फिर सुषुप्त में संप्रसाद को प्राप्त होकर असंग हो जाता है। इस प्रकार उसकी असंगता भी देखी जाती है। अतः एक वाक्यता रूप से जो उपसार किया जाने वाला फल है, वे इसके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावता एक स्थान पर संग्रहित करके नहीं दिखाई गई। अतः अब उसे दिखाने के लिए ये कंडिका आरंभ की जाती है, क्योंकि ऐसे विलक्षण रूप वाले सुषुप्त स्थान में आत्मा प्रवेश करना चाहता है। वो किस प्रकार सो श्रुति बतलाती है। दृष्टांत से इस अर्थ की स्पष्टता होती है, इसलिए इस विषय में दृष्टांत दिया जाता है।